दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारत के मित्र देश रूस से निकलकर सामने आ रही है, जिसके द्वारा भारत को पहली बार एक सीक्रेट तकनीक दी जा रही है। इसके अलावा दूसरी खबर भारत की L&T कंपनी से जुड़ी हुई है। दोनों ही खबर बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत भले ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काफी हद तक महारत हासिल कर चुका हो, लेकिन न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाने में अभी भी भारत को कई और देशों की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन इस मामले में भी भारत की एक बार फिर से मदद करने के लिए रूस सामने आया है और रूस भारत को न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट को ठिकाने लगाने की क्रिटिकल तकनीक देने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो न्यूक्लियर पावर जनरेट करने में सक्षम नहीं होता, उसे स्पेंड न्यूक्लियर पावर यानी SNF कहा जाता है। कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल एक लिमिटेड टाइम तक के लिए ही फिशन रेडिएशन कर सकता है और अपनी साइकिल कंप्लीट करने के बाद ये किसी काम का नहीं होता। अभी तक SNF को न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकालने से लेकर उसके ट्रांसपोर्टेशन की नॉलेज भारत के पास मौजूद नहीं है और हर बार इसके लिए रूस, अमेरिका और भी कई दूसरे देशों से साइंटिस्ट और टेक्नीशियन की जरूरत इसके लिए पड़ती है। वहीं पर अब ये खबर आ रही है कि रूसी स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स के द्वारा रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल के मैनेजमेंट की पूरी ट्रेनिंग भारतीय साइंटिस्ट और टेक्नीशियन को दी जा रही है। दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है, तब से रूस द्वारा भारत को कई सारी तकनीक, हथियार, प्रोडक्ट का ऑफर दिया जा रहा है। अब धीरे धीरे भारत ऐसे हथियार जिनकी हमें जरूरत है और वो तकनीक जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसके लिए दूसरे देशों से संपर्क कर रहा है। रूस पहले हथियार वगैरह आधुनिक से आधुनिक भारत को सौंप देता था, मगर तकनीक ट्रांसफर करने में वो नाट जाता था। मगर अब जैसे जैसे भारत के पास विकल्प बढ़ रहे हैं, उसे देखकर रूस कई सारी तकनीक भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि रूस के अलावा अमेरिका, फ्रांस, साउथ कोरिया, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों से भारत के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। यही कारण है कि अब रूस ये न्यूक्लियर वेस्ट तकनीक भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार हो चुका है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि L&T कंपनी से जुड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों, भारत का आत्मनिर्भर भारत मिशन आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब भारत सिर्फ अपने रिसोर्सेज को खुद ही डेवलप नहीं कर रहा, बल्कि फॉरेन एक्सपोर्ट के लिए भी डेवलप कर रहा है। जहां एक वक्त पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स और वेपन्स को इम्पोर्ट ही करेगा, वहीं अब भारत ने इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वियतनाम के 3 दिन के दौरे पर गए हुए हैं, जिसमें भारत और वियतनाम के बीच कई डील साइन हुई है। अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि भारत के रक्षा मंत्री ने 12 हाई स्पीड बोट्स को वियतनाम को हैंड ओवर करने का फैसला किया है। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। इसमें 5 ऐसी हाई स्पीड बोट्स हैं जो भारत की L&T की तरफ से मैन्युफैक्चर की गई है। वहीं पर इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए L&T शिपयार्ड में काफी लंबे समय से इनको तैयार किया जा रहा था, जहां दोनों देशों ने अपने डिफेंस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए कई डील्स की है। तो वहीं भारतीय रक्षा मंत्री ने हाल ही में ट्वीट करके बताया है कि हमें खुशी है, वियतनाम जैसे करीबी दोस्त भारत के रक्षा उद्योग में भी बहुत सहयोग देने वाले हैं। वहीं पर दोनों देशों ने यानी भारत और वियतनाम ने अपने रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के लिए 2030 तक के लिए संयुक्त विजन पर साइन किया है, जिसके बारे में हमने अपनी कल की वीडियो में आपको बताया था। इसी के साथ साथ दोनों देशों ने आपस में एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी साइन किया है, ताकि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। बाकी अगर वियतनाम की बात की जाए तो वियतनाम पूरी दुनिया में टॉप 5 टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज की लिस्ट में शामिल है, जो एक साल में लगभग $38 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। और इसमें वहाँ कुछ ऐसी भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जिसकी इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड्स है। वहीं इस तरह के समझौते के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक सेक्टर में भी टेक्सटाइल के एक्सपोर्टों को लेकर डील्स की जा सकती है और साथ ही साथ इन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो दुनिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर में भारत दूसरे स्थान पर आ चुका है, जिसमें पिछले साल भारत ने अकेले लगभग $44 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। इन सबको देखकर भारत और वियतनाम के रिश्ते आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं और वियतनाम भारत से कई हथियारों को भी खरीद सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।